हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। फॉर अ ट्रांसपेरेंट प्रिज्म इफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू इट्स रिफ्रैक्टिंग एंगल, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ द प्रिज्म सेटिस्फाई। चार इक्वेशन दे रखी है। तो एक हमारे पास ये प्रिज्म है, इस ए को ही हम रिफ्रैक्टिंग एंगल कहते हैं, प्रिज्म एंगल बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टिंग एंगल या फिर इसे हम प्रिज्म एंगल बोलते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है कि जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है ये ए के बराबर है। ठीक। अब पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो। अगर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। अब ए और डेल्टा एम बराबर है तो इस डेल्टा एम की जगह पे जब ए लिखेंगे तो 2a डिवाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा, साइन 2a डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। ये 2 से 2 कटेगा, साइन a, और साइन a में फॉर्मूला लगाएं साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो लिख सकते हैं इसको n बराबर 2 साइन a बाई 2 और कॉस a बाई 2। ये साइन a हो गया ना, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। इससे तो ये कट गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया 2 कॉस ए बाई 2। एक बात तो ये समझ में आई होगी पहले। ठीक है। अच्छा, ये हमें बराबर दे रखा है और एक चीज़ और दे रखी है मिनिमम डेविएशन। तो कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, आई और ई बराबर होते हैं। ये लाइट डाली ऐसे, नॉर्मल ड्रॉ करा, ये इंसिडेंस एंगल है, ये ऐसे जाती है बेस के पैरेलल हो जाती है और ये ऐसे बाहर निकल जाती है, ये ई। तो आई और ई बराबर, और ये R1 और ये R2, तो R1 और R2 भी बराबर। ये होती है कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। और इस वाले केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है ये मिनिमम होता है, और एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा आई प्लस ई माइनस ए। तो यहाँ आई और ई इक्वल कर दें तो 2i माइनस ए, और ये इस जगह पे लिखते हैं मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन ए के बराबर है, तो इसीलिए यहाँ हमें दे रखा इसकी वैल्यू ए, 2i माइनस ए, तो ये हो जाएगा 2a बराबर 2i, तो इससे कट गया तो a बराबर i। तो इस a की जगह पर i लिख सकते हैं, इसीलिए n बराबर यहाँ पे n बराबर 2 cos i बाई 2। अब सोच के देखो, आपकी जो इंसिडेंस एंगल है i, ये मिनिमम कितना हो सकता है, कम से कम 0। तो i की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक हो सकती है, मैक्सिमम इंसिडेंस एंगल 90 डिग्री से तक हो सकता है, 90 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता भाई। ग्रेजिंग लाइट इंसिडेंट करके डाल सकते हो आप, है ना। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस करोगे तो i बराबर 90 डिग्री, ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू। अगर हम i बराबर 0 पुट करें यहाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा, 2 cos 0, और cos 0 की वैल्यू जाएगी 1, तो 2 आ जाएगा, n बराबर 2। और अगर i बराबर 90 डिग्री पुट करें तो n बराबर 2 cos 90 डिग्री रखोगे और 2 का डिवाइड करोगे तो cos 45, और cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो यह आएगा √2। तो आपकी वैल्यू 2 से √2 तक चेंज होगी, 2 से √2। तो ये तो है नहीं है, ये भी नहीं है, 2√2 है इसमें सही है। तो सी चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।